बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। बीकॉम पार्ट 2 सुहेल अफजल की बुक से है। चैप्टर नंबर 5 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, आइए देखें इस क्वेश्चन में क्या कहता है। अकाउंटिंग डाटा ऑफ अल वाजिद इंडस्ट्री शो फॉलोइंग इन्वेंट्रीज बैलेंस एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ये हमें कुछ बैलेंस दिया गया बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री का। सबसे पहले इसमें देखें फिनिश गुड है, बिगिनिंग भी है, एंडिंग भी है। वर्क इन प्रोसेस दोनों दिए गए, मटेरियल बिगिनिंग एंडिंग, लूज टूल बिगिनिंग एंडिंग और फैक्ट्री सप्लाई बिल्डिंग है। ये जो लूज टूल और फैक्ट्री सप्लाई है ये दोनों फैक्ट्री ओवरहेड हैं। इस दफ़ा इस क्वेश्चन में उसने फैक्ट्री ओवरहेड की भी चीज़ें जो है वो बिगिनिंग और एंडिंग की दी गई हैं। देन परचेज फॉर द ईयर, परचेज में देखिए मटीरियल परचेज किया, लूज टूल परचेज किए, देन फैक्ट्री सप्लाई परचेज की। अदर डाटा रिलेटेड टू द ईयर, ये अदर डाटा है जिसमें डायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर है, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ फैक्ट्री है, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग है, फैक्ट्री ऑफिस सैलरीज है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, देन इसके बाद कैरिज इनवर्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन, देन एडवर्टाइजमेंट। आपसे कहता है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट निकालें। आइए देखें इस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। अगर डाटा की बात की जाए, कुछ डाटा हमें बिगिनिंग दिया गया है, कुछ डाटा हमें एंडिंग। फिर ये तीन तरह की परचेज दी गई, मटेरियल परचेज भी, लूज टूल भी और फैक्ट्री सप्लाई। देन डायरेक्ट लेबर, इसके बाद इनडायरेक्ट लेबर, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ फैक्ट्री, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री ऑफिस सप्लाई, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। यहाँ तक ये इनडायरेक्ट लेबर से लेकर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट तक जितने एक्सपेंस हैं ये सारे के सारे फैक्ट्री ओवरहेड हैं। देन कैरिज इनवर्ड, ये हमेशा परचेज में ऐड होता है, मटेरियल की परचेज में ऐड करेंगे। देन इंटरेस्ट ऑन लोन, ये अदर एक्सपेंस में आ जाता है। एडवर्टाइजिंग, ये सेलिंग एक्सपेंस है। तो देखें कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे बनाते हैं। ये इसका परफॉर्मा होता है। हेडिंग में हम तीन चीज़ें लिखते हैं। फर्स्टली पे नेम लिखा जाता है जिसका डाटा हमने लिया है। दूसरे नंबर पर जो चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं, इट मीन कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। और तीसरे नंबर पर हम फॉर ईयर एंडेड लिखते हैं, फॉर ईयर एंडेड। उसने हमें डेट वगैरह नहीं बताई तो हम ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। दो कॉलम हैं दोनों रुपीज़ के। सबसे पहले हम इसमें ओपनिंग मटेरियल लिखते हैं। अगर मटेरियल यूज़ दिया गया हो तो डायरेक्ट वही लेते हैं, अगर मटेरियल यूज़ ना हो तो फिर हम वो खुद निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, उसमें हम सबसे पहले ओपनिंग मटेरियल लिखेंगे। ओपनिंग मटेरियल जो कि हमें क्वेश्चन में मौजूद है। ओपनिंग मटेरियल देखा जाए तो ये मटेरियल है और ये बिगिनिंग में मटेरियल हमारे पास 10,000 और 200। इसमें हम ऐड करते हैं हमेशा परचेजेस, मटेरियल की परचेजेस ऐड करेंगे। परचेज देखा जाए तो ये लिखा हुआ है परचेज और मटेरियल। मटेरियल हमने कितने का परचेज किया है, 2,24,000 और 400। कैरेज इनवर्ट था इसलिए मैंने अंदर लिखा है ताकि नेट परचेज हम मेन कॉलम में लेके जाएंगे। तो परचेज में हमेशा कैरेज ऐड होता है, कैरेज इन। तो कैरेज इन हमारे पास कितना है, कैरेज इनवर्ट 13,000 और 600। इन दोनों को ऐड करके जो अमाउंट आएगी वो हम मेन कॉलम में लेके जाएंगे। वो तकरीबन हमारी बन जाती है 2,38,000। ओपनिंग मटेरियल में अगर परचेज ऐड की जाए उस आंसर को हम बोलते हैं मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज्ड। इन दोनों को आपस में ऐड किया जाए तो ये 2,48,000 और 200 आ जाता है। देन इसमें से हम लेस करेंगे क्लोजिंग मटेरियल। क्लोजिंग मटेरियल, अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग मटेरियल देखा जाए तो वो भी हमारे पास मौजूद है। मटेरियल क्लोजिंग मटेरियल है 17,000 और 500। इनको आपस में लेस करें तो जो आंसर आएगा उस आंसर को हम बोलते हैं मटेरियल यूज्ड। तो देखें मटेरियल यूज्ड कितना है, 2,48,200, उसमें से लेस करेंगे 17,000 और 500। तो ये हमारे पास मटेरियल यूज आ जाता है 2,30,000 और 700। मटेरियल के बाद हम इसमें हमेशा ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर जो कि क्वेश्चन में हमारे पास मौजूद है। डायरेक्ट लेबर देखी जाए तो ये फर्स्ट पे दी गई है नीचे। डायरेक्ट लेबर 81,000 और 600। मटेरियल यूज में लेबर ऐड करें तो उस कास्ट को हम बोलते हैं प्राइम कास्ट। तो देखें प्राइम कास्ट कितनी आती है, 81,600। ये ऐड करें से 3,12,000 और 300। प्राइम कास्ट में हमेशा ऐड किए जाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड।
अब क्वेश्चन में देखा जाए तो हमें फैक्ट्री ओवरहेड काफ़ी दिए गए। ये लूज टूल भी फैक्ट्री है, फैक्ट्री सप्लाई भी, देन इधर भी फैक्ट्री ओवरहेड है। लेकिन लूज टूल और फैक्ट्री सप्लाई, इनकी ओपनिंग भी डेटा है, बिगिनिंग भी है, इसी तरह इनकी परचेज भी है। तो सबसे पहले इन्हें देख लेते हैं। लूज टूल, ओपनिंग लूज टूल लिखेंगे, ओपनिंग लूज टूल। अगर ओपनिंग लूज टूल देखा जाए तो वो 2720 है। इसमें ऐड करेंगे इसकी परचेजेस। अगर लूज टूल की परचेज देखा जाए तो वो 6800 है। ठीक, इन दोनों को अगर ऐड करें आपस में 2720 प्लस कर लें 6800, तो ये आ जाता है 9520। इसमें से क्लोजिंग लूज टूल जो है वो लेस कर दें, क्लोजिंग लूज टूल। तो वो देखा जाए क्लोजिंग लूज टूल हमारे पास है 2040, इसमें से लेस कर दें 2040। तो टोटल अमाउंट हमारे पास लूज टूल यूज़ की आ जाएगी, लूज टूल यूज़। तो ये देखा जाए ये कितने का यूज़ हुआ है, ये हुआ है 7480 रुपये। इसी तरह फैक्ट्री सप्लाई भी दी गई है। उसका टोटल देखने के लिए कि फैक्ट्री सप्लाई कितनी यूज़ हुई है, सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग फैक्ट्री सप्लाई, उसमें इसकी परचेजेज ऐड करेंगे। ओपनिंग फैक्ट्री सप्लाई देखा जाए तो ये 1360 है। इसमें ऐड कर दें परचेजेज, फैक्ट्री सप्लाई की ही परचेजेज ऐड करेंगे। तो वो फैक्ट्री सप्लाई की परचेज है 10,000 और 200, दोनों को आपस में ऐड करें 10,200 प्लस 1360, तो ये हमारे पास आ जाता है 11,560। इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग लूज टूल। अगर क्लोजिंग लूज टूल देखे जाए तो वो भी हमारे पास मौजूद है, वो है 2340। इनको लेस करें तो मेन फैक्ट्री सप्लाई यूज आ जाएगा, फैक्ट्री सप्लाई यूज्ड। अगर फैक्ट्री सप्लाई यूज देखा जाए तो ये हमारे पास आ जाता है 9220। इसके बाद और भी हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड है। अगर वो देखा जाए तो सबसे पहले इनडायरेक्ट लेबर है, उसे भी लिख लेंगे, इनडायरेक्ट लेबर। अगर इनडायरेक्ट लेबर देखी जाए तो वो 16,600 की है। देन इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ फैक्ट्री है, बिल ऑफ फैक्ट्री। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ फैक्ट्री देखा जाए तो वो 61,250 है। देन इसके बाद हमारे पास रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग है, वो भी लिखेंगे, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, जो कि हमारे पास दिया गया है 54,400। इसके बाद फैक्ट्री ऑफिस सैलरी है, वो भी फैक्ट्री ओवरहेड होता है, उसे भी लिखेंगे फैक्ट्री ऑफिस सैलरी। वो देखा जाए तो वो 10,800 है। देन इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड, प्लांट भी फैक्ट्री में होते हैं तो ये भी फैक्ट्री ओवरहेड है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। तो ये हमारे पास है 15,000। ये तमाम जो है ये फैक्ट्री ओवरहेड है, इन्हें ऐड करके मेन कॉलम में लेके जाएंगे कि टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं। अगर इन सब को ऐड किया जाए तो ये हमारे पास आ जाता है 1,74,750। तो ये हमारे पास ऊपर प्राइम कास्ट थी, प्राइम कास्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करें तो उसे बोलते हैं टोटल फैक्ट्री कास्ट, टोटल फैक्ट्री कास्ट। तो ये ऐड करने से टोटल फैक्ट्री कास्ट आती है 3,12,300, उसमें ऐड करेंगे ये 1,74,750, तो ये आ जाएगी 4,87,050 रुपये। देन टोटल फैक्ट्री कास्ट, इसमें से हमेशा हम ऐड करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को लेस करेंगे, ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। तो ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, वर्क इन प्रोसेस और बिगिनिंग लिखा गया है 17,000 का है, तो ये ऐड कर लेंगे, ऐड 17,000। तो जो आंसर आएगा उसे हम कहते हैं कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर्ड, अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर। तो ये हमारे पास आ जाती है 5,04,050। फिर इसमें से हम लेस करेंगे, किससे लेस करते हैं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हमेशा ऐड होता है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो है वो लेस होता है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी दिया गया है जो कि 24,400 का है। अगर इसे लेस किया जाए, जो कास्ट आ गई उस कास्ट को हम कहते हैं कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर।
तो देखें ये कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर कितनी है लेस करने से, लेस 24,000 और 400, ये हमारे पास आ जाती है 4,79,000 और 650 रुपया। देन इसमें हम हमेशा ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड, ओपनिंग फिनिश गुड्स। अगर ओपनिंग फिनिश गुड देखी जाए तो वो हमारे पास 23,800 की है, 23,800, उसे ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसे हम कहेंगे कास्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल। ओपनिंग फिनिश गुड को अगर ऐड किया जाए तो उस कास्ट को हमको बोलते हैं कास्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल। तो ये हमारे पास ऐड करने से आती है 5,03,450। देन इसमें से हम लेस करते हैं हमेशा क्लोजिंग फिनिश गुड, तो लिखेंगे लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगर क्लोजिंग फिनिश गुड देखा जाए तो वो 18,850 है। ये जो आंसर आएगा उस आंसर को कहते हैं कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, इट मीन CGS। तो ये लेस करने से हमारे पास आ जाता है 18,850 को अगर लेस किया जाए तो ये आ जाता है 4,84,600 रुपया। ये जो आंसर है इस आंसर को हम कहेंगे कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। लेकिन इसमें फिनिश हमें फैक्ट्री ओवरहेड का कंसेप्ट दिया गया। फैक्ट्री ओवरहेड में भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनका ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी गई थी।